नया मकान कब बनवाना चाहिए? चाहे आपके अपने रहने के लिए हो, चाहे व्यापार करने के लिए हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हो, या कोई भी प्रकार का व्यवसाय ही क्यों ना करना हो, उसके लिए अगर हमको भवन बनाना है तो वो भवन हम कब बनाएं, किस तिथि में बनाएं कि जिससे मेरा किया गया ये निर्माण संबंधित व्यवसाय में सफलता को प्रदान करा सके, या उन तिथियों में हम भूल के ना बनवाएं जिनसे मुझे पूरी जिंदगी भर केवल हानि, नुकसान, दुख और कष्ट की प्राप्ति हो। यदि हमको मरम्मत क्यों ना कराना हो, तब भी हमको शुभ तिथियों और अशुभ तिथियों का ज्ञान होना चाहिए। एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक सुखी परिवार की कल्पना करने वाले व्यक्ति को वास्तुशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और वास्तुशास्त्र के नियमानुसार उसको जीवन जीना चाहिए। इसी के संदर्भ में आज हमारा ये कार्यक्रम है कि हम मकान, अपना भवन कब बनवाएं और किन तिथियों में न बनवाएं। एक अच्छा प्रश्न मेरे पास आया तो उस प्रश्न से संबंधित हमने ये प्रोग्राम मैं तैयार कर रहा हूं जो आपके सामने पेश है। एक निवेदन कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करिए। अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिए, कोई चीज़ बुरा लग रहा हो उसको भी कमेंट्स करिए आप, क्योंकि हमको बुरा नहीं लगता। कभी भी पहला पॉइंट नोट कर लें कि कोई भी भवन यदि आप निर्माण करने की सोच रहे हैं, किसी प्रकार का भवन, तो वो केवल शुक्ल पक्ष में ही आप निर्माण करने का विचार बनाएं। अब आइए हम कैसे अच्छी तिथियों का ज्ञान अर्जित करें। वास्तुशास्त्र ने बताया है कि सूर्य के विविध राशियों पर भ्रमण के आधार पर उस महीने में घर का निर्माण का प्रारंभ करना अब आवश्यक होता है, जिससे हमको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अर्थात वास्तुशास्त्र ने जो तिथि बताई है वो सूर्य के विविध राशियों पर उसके भ्रमण करने के आधार पर ही निर्धारित किया गया। पहला है मेष राशि में जब सूर्य हो, मेष राशि में जब सूर्य हो तो घर बनाना, भवन बनाना अति लाभदायक होता है। इसका ध्यान रखें कि जब मेष राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है या स्थित है तो उस समय आप किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण कर सकते हैं। वृषभ राशि में, वृषभ राशि में यदि सूर्य है और आप मकान बनाने जा रहे हैं उसी तिथि को, तब आपके बनाए हुए मकान से आपको बहुत लाभ होगा। कैसा लाभ होगा? आपकी जो संपत्ति है अचल, वो बहुत बढ़ेगी महाराज। यदि वृषभ राशि में सूर्य है और आपने उस समय अपने भवन का निर्माण करना शुरू किया है उसी तिथि से, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके पास अचल संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी और आर्थिक लाभ भी बहुत प्राप्ति होगी। तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, जब मिथुन राशि में सूर्य हो,
मिथुन राशि में यदि सूर्य है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण मत कराइएगा, क्योंकि उस भवन के उस समय मिथुन राशि में सूर्य होने पर यदि आप जिसने भी भवन बना लिया उसको बहुत कष्ट होगा। इसलिए निवेदन है कि कभी भी मिथुन राशि में सूर्य हो तो आप किसी भी प्रकार के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मत करें। कर्क राशि में सूर्य है और आपने भवन बनवा लिया महाराज, कर्क राशि में जब है उसी दिन आपने मकान बनाना शुरू किया तो आपके घर में धन धान्य की सर्वदा वृद्धि होती रहेगी। और सिंह राशि में यदि सूर्य है और यदि आपने मकान बना लिया, उसी तिथि को बनाना शुरू कर दिया, तो आपका यश चौतरफा फैलेगा और आपके सेवा में अधिक आपके घर में और बाहर नौकर चाकरों की संख्या ज़्यादा होगी। और यदि कन्या राशि में सूर्य है तो मकान मत बनवाइएगा। कन्या राशि में सूर्य होने पर उस दिन यदि मकान बनाना आपने शुरू कर दिया तो उस घर में रहने वालों को रोग और बीमारियों से के साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कन्या राशि में सूर्य हो तो मकान का निर्माण शुरू मत करिएगा। तुला राशि में यदि सूर्य है और आप उसी तिथि से मकान बनाना अपना शुरू कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है महाराज, सौख्य सुखदायक। और वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है और उस दिन आपने मकान बनाना शुरू कर दिया तो उस घर में रहने वाले सभी को हमेशा धन के लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। और यदि धनु राशि में सूर्य है और आपने मकान बनाना उस दिन शुरू कर दिया तो उस घर में रहने वालों को सर्वदा हानि की प्राप्ति होती रहेगी। और मकर राशि में यदि सूर्य है और आपने उस दिन मकान बनाना शुरू कर दिया तब धन संपत्ति इन सब की वृद्धि बहुत कुछ होती रहेगी, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। और कुंभ राशि में यदि सूर्य है और आपने उस दिन मकान बनाना शुरू कर दिया तब आपको रत्न धातु यदि सोना चांदी बड़े बड़े हीरे जवाहरात की लाभ ही प्राप्त होगी। मतलब इतना पैसा कमाएंगे ये सब आपके लिए तुच्छ हो जाएंगे। और मीन राशि में यदि सूर्य है तो मकान मत बनवाइएगा महाराज, क्योंकि चौतरफा ही नुकसान है, हर प्रकार की कष्ट आने की पूरी संभावना। इसलिए और इसकी भी गणना तब करिएगा जब वो शुक्ल पक्ष में हो। फागुन, बैसाख, माघ और सावन का महीना, कार्तिक माह में, इन माहों में यदि आपने मकान बनाना शुरू किया है सूर्य के अनुसार जो हमने बताया है, तब आपके बनाए गए भवन के निर्माण आपको उत्तम फल देगा। फागुन, बैसाख, माघ, सावन और कार्तिक का महीना ये शुभ महीने हैं। नए मकान बनाने के लिए कुछ तिथियां भी वर्जित की गई हैं, मना किया गया है कि इन तिथियों को आप मकान मत बनवाइएगा कभी भी। जैसे अंग्रेजी तिथि के अनुसार मंगलवार और रविवार, इन दो तिथियों को छोड़ दीजिएगा। इन दो तिथियों से आप कभी भी मकान बनाना शुरू मत करिएगा। अब हिंदी तिथि के अनुसार प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, ये जो 6 तिथियां हैं, इन तिथियों को छोड़कर ही आप मकान बनाइएगा। अब आइए हम आपको नक्षत्र के विषय में बताते हैं कि ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्र का त्याग जरूर करिएगा। अब योग की बात मैं कर रहा हूँ। वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड, विषकुंभ, परधि, अतिकंड, ये योग हो तो आप मकान कदापि ना बनाइएगा।
इन दिन, तिथि, नक्षत्र और योग जो हमने आपको बताए हैं, भूल कर कभी ना मकान बनवाइएगा, ना मकान का जीर्णोद्धार करवाइएगा। आप सुन लीजिएगा। अब आइए 60 में हम आपको बता दें कि शुभ योग कौन सा है। देखिए, दिन, अगर आप मकान चुनते हैं कि हम आज से नया मकान शुरू करेंगे जो हमने आपको सूर्य के अनुसार बताया है, तो यदि शनिवार का दिन पड़ता है तो बहुत अच्छा है। लोग शनिवार को अवॉइड करते हैं और हम आपको शनिवार को बता रहे हैं। शनिवार बहुत अच्छा है, स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा है, सिंह लग्न बहुत अच्छा है, शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा है, सप्तमी तिथि बहुत अच्छी है, शुभ योग और श्रावण मास, ये सभी यदि एक ही दिन में अगर आपको मिल जाएं तो ऐसा घर, ऐसा भवन बहुत ही सुख शांति, यश देने वाला, प्रसिद्धि प्राप्त कराने वाला, सबसे सुंदर व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाला ऐसा जीवन फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो हमारे अनुसार, ये वास्तु के अनुसार जिसने भवन बना लिया। इसी के साथ राम राम।